कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने क्रॉपिक नाम की एक पहल शुरू की है। तो क्रॉपिक में आपको बताना है कि आर का मतलब क्या है। क्रॉपिक की फुल फॉर्म है कलेक्शन ऑफ रियल टाइम ऑब्जर्वेशन एंड फोटो ऑफ क्रॉप्स। तो आर का मतलब है यहाँ पे रियल। अब इस क्रॉपिक स्टडी में आखिर होने क्या वाला है, तो इसमें फसलों के वास्तविक समय के अवलोकन और फोटो का संग्रह किया जाएगा। जैसे कि आपने कोई फसल बोई, उस फसल को बोने के बाद 15 दिन बाद, 1 महीने बाद, 1.5 महीने बाद, 2 महीने बाद, 2.5 महीने बाद, 3 महीने बाद, इस तरीके से आपको 5 बार एक पूरी फसल चक्र के दौरान 5 बार आपको फोटो लेने हैं और अपलोड करने हैं। अब ये जो क्रॉपिक रहेगा ये एआई बेस्ड रहेगा, एआई संचालित मॉडल है ये। तो ये उन फोटो को देखेगा, एनालाइज करेगा और पता लगाएगा क्या इस फसल में कोई बीमारी तो नहीं आ रही, कोई ऐसी नुकसान की स्थिति तो नहीं है जिससे कि फसल बर्बाद हो जाए। तो इस सब के लिए बनाया गया है आपका क्रॉपिक। तो आपको फुल फॉर्म भी ध्यान रखनी है। अब शुरुआत में तो ये केवल 2 फसलों के लिए, एक तो आपका रबी और दूसरा आपका खरीफ, इन दोनों का इसमें अध्ययन किया जाएगा। अब ये फोटो कहां पे अपलोड करने हैं, तो भैया एक क्रॉपिक नाम का मोबाइल एप्लीकेशन बनाया गया है, वो भी किसान कल्याण मंत्रालय ने ही बनाया है। अब इन सब का लाभ क्या है भाई, तो आपने एक नाम सुना होगा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में क्या होता है कि इसमें जो है अगर आपकी फसल को कोई नुकसान होता है तो उसकी भरपाई सरकार के द्वारा की जाती है। अगर आपने प्रीमियम भरा हुआ है, ये बीमा योजना ली हुई है, तो अगर आपकी फसल को कोई नुकसान हो रहा है तो इसके माध्यम से मालूम हो जाएगा और क्रॉपिक के माध्यम से, तो समय रहते आप उसका इंतजाम भी कर सकते हैं, उसका इलाज भी कर सकते हैं। अगर इलाज नहीं भी हो पाया, आपकी फसल को हानि हो गई, तो फिर आपको प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत मुआवजा भी मिल जाएगा। और ये जो क्रॉपिक स्टडी है ये शुरुआत में 50 जिलों में शुरू की जाएगी, क्योंकि फिलहाल ये पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे चल रही है। जब इसके अच्छे रिजल्ट आ जाएंगे फिर उसको पूरे भारत में लागू कर दिया जाएगा। इतनी बात क्लियर हुई। अब इस पूरी स्टडी के लिए, क्रॉपिक स्टडी के लिए फंड कहां से आने वाला है, तो एक संगठन है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत कार्य करता है, FIAI, फंड फॉर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी। तो इस फंड में जो है 825 करोड़ रुपए रखे गए हैं। इन 825 करोड़ रुपए का जो है क्रॉपिक स्टडी में खर्चा किया जाएगा। अब प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में भी आपको थोड़ा बता देता हूं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को भी कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने 2016 में शुरू किया था। उद्देश्य क्या था, जिन किसानों की फसलें बर्बाद हो जाती हैं तो उन किसानों की वित्तीय हालत ज्यादा दयनीय ना हो तो उनको बीमा दिया जाता है, और अगर उनकी फसल को नुकसान हुआ है तो उसकी भरपाई की जाती है। अब भरपाई करने के लिए सबसे पहले तो आवश्यक है कि किसान को यह बीमा योजना लेनी होती है, और बीमा योजना लेने के एवज में अगर उसने ये बीमा योजना खरीफ फसल के लिए ली है तो उसे 2% प्रीमियम भरना होता है। जैसे कि उसने कहा कि मैं अपनी फसल के लिए 1 लाख रुपए का बीमा चाहता हूं, तो उसका 2%, 1 लाख का 2% उसको भरना पड़ेगा, बाकी प्रीमियम सरकार भरेगी। अगर उसने यही जो है रबी की फसल के लिए लिया हुआ है तो उसे 1.5% प्रीमियम भरना होगा। अगर उसने ये बीमा योजना बागवानी फसलों के लिए ली हुई है तो उसे 5% प्रीमियम भरना होगा। क्लियर हुआ। अब प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत मैं आपको पूछूं, ऐसे कौन कौन से राज्य हैं जिन्होंने 100% किसानों के क्लेमों को जो है क्या कहते हैं उसको निस्तारित किया है। जितने भी क्लेम आए उन सबको निस्तारित कर दिया गया है और किसानों को मुआवजा दे दिया गया है। तो ऐसे आपके 4 राज्य हैं। एक तो है आपका गोवा, ध्यान रखना है, दूसरा है आपका छत्तीसगढ़, तीसरा है आपका तेलंगाना और चौथा है आपका तमिलनाडु। इन चारों राज्यों ने 100% क्लेम सेटलमेंट कर दिए हैं। क्लियर हुआ।